हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो प्रकार की बातें करेंगे। पहली संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी से और दूसरी संबंधित है अपर निजी सचिव की जोरदार भर्ती, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल चाहिए होगी और ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, बीएड बनाम बीटीसी से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो इसका ऑर्डर रिजर्व हो गया है और इसके ऑर्डर के लिखे जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। दोस्तों, जो रिटर्न सबमिशन है और जो बहसें हैं, इनके आधार पर अगर देखा जाए तो एक आदेश ऐसा आने वाला है जिससे एक बड़ा उलटफेर होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हाल ही के समाचार पत्रों में आपने देखा होगा कि यूपी टेट के प्रमाण पत्रों के बारे में एक जानकारी छपी है, जिसमें साफ तौर पर बीएड बनाम बीटीसी केस ही बताया जा रहा है कि इस केस की व्यस्तता के चलते आज तक यूपी टेट के सर्टिफिकेट जो है छात्रों को डिलीवर नहीं किए जा सके हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो बहुत सारी जो भर्तियां हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे केवीएस हो, सभी इसके अधीन हैं या जो भी हो चुकी हैं उनमें भी बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। वेस्ट बंगाल का इशू हो गया और बहुत सारी जगहें हैं जहां पर, जैसे झारखंड का आप देख लीजिए और इसके बाद पंजाब का देख लीजिए और इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो बिहार का देख लीजिए। अभी हाल ही का जो राजस्थान का ऑर्डर आया है उसमें जो है उसी एनसीटी की गाइडलाइंस को माना जा रहा है जिसको कि जोधपुर हाई कोर्ट ने निरस्त किया था। तो जब एक बेंच कह रही है कि बीएड अलाउड है और दूसरी बेंच कर रही है कि ये गाइडलाइंस ही गलत हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मामला यहाँ तक पहुँचा। खैर, अब देखते हैं कि इस बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आदेश देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिटन सबमिशन के थ्रू सारी चीज़ों को लगाया गया है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात अगर निकल के आती है तो ऑर्डर कब तक आएगा। तो दोस्तों, ऑर्डर की अगर हम बात करें तो जो पैरवी किए हैं और जो एडवोकेट्स वहाँ पर मेंशन्ड थे, उनकी बातों के दरमियान ये चीज़ें निकल के आई हैं कि जो ऑर्डर की आपकी संभावना है वो 10 से 20 फरवरी तक की है। 10 से 20 फरवरी तक दोस्तों, यहाँ पर 10 से 20 फरवरी तक ऑर्डर आने की जो उम्मीदें हैं वो बताई जा रही हैं। और दोस्तों, देखा जाए तो 10 से 20 फरवरी के बीच ये ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे कोई भी कोर्ट हो। वैसे अमूमन जो मैक्सिमम समय है वो 90 डेज़ का बताया जाता है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर आ ही जाएगा, लेकिन 90 डेज़ के अंदर आ ही जाए ये भी कंफर्म नहीं होता है। इसके बाद कभी कभी 4-4, 6-6 महीने ऑर्डर जो है रिजर्व रह जाते हैं। खैर, इस आदेश में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े मुद्दे वाले आदेश होते हैं वो बहुत जल्द आते हैं। जैसे शिक्षा मित्रों वाला उत्तर प्रदेश का जब मामला गया था, आनंद कुमार यादव वाला, उसका भी आदेश इतने बहुत ज़्यादा लंबे समय में नहीं, आराम से आ गया था। तो इसी तरह ये भी ज़्यादा इंतज़ार न करवाते हुए आपका जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। और फेब में जैसे ही इसका ऑर्डर आएगा तो आपको बहुत बड़े जो उलटफेर हैं वो हर एक प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अब किसका पक्ष मजबूत है, किसका कम है, इसको तो कोई नहीं जानता है, क्योंकि जो बहसें हुई हैं उनके आधार पर देखा जाए तो बीएसटीसी की तरफ से 3 सुपर फास्ट जो एडवोकेट हैं, टॉप मोस्ट, उन्होंने बहस करी है। कपिल सिब्बल साहब का नाम आता है। हालांकि पहले दिन ही उन्होंने बहस करी थी, दूसरे दिन वो बहस पर नहीं आए थे। और बाद में बात करें तो मीनाक्षी अरोड़ा जी ने प्रोटेक्ट किया और राजस्थान के डबल एजी अगर मनीष सिंघवी जी की बात करें तो उन्होंने भी अच्छी पैरवी की है। और फिर बीएड की तरफ से पीएस पटवालिया साहब वन मैन आर्मी दिखे थे। बाकी बीएड की तरफ से एनसीटी और एमएचआरडी के जो नेतृत्व करता है उन्होंने भी अपने बहस के दरमियान चीज़ों को रखा है। जैसे कि देखा जाए तो ऐश्वर्या भाटी मैम का थोड़ा सा सबमिशन रहा है, एक दिन वो आई थी, दूसरे दिन नहीं आ पाई। अगर इसमें जो तुषार मेहता साहब थे, सॉलिसिटर जनरल थे, अगर उनका पक्ष यहाँ पर आ जाता तो ये मैटर और भी पूरी तरीके से दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। तो ये थोड़ी सी कमी रह गई। तुषार मेहता साहब को अगर सुन लिया जाता तो उसका प्रभाव कुछ और ही रहता। खैर, जो एमएचआरडी और एनसीटी के जो रिटर्न सबमिशन हैं वो भी आ चुके हैं। अब फाइनली देखना है, रिटर्न सबमिशन काफ़ी बड़े बड़े हैं एनसीटी के और एमएचआरडी के। अगर देखा जाए तो दोनों ने इनडायरेक्टली बीएड को सपोर्ट किया है। सपोर्ट क्या, उनकी अपनी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हुई हैं। तो इनडायरेक्टली जो बेनिफिट है वो बीएड कैंडिडेट्स का होता है उनके इन द रिटन सबमिशन और आल्सो जो आर्गूमेंट्स हैं उनमें भी। तो आप देखते हैं
लेकिन जो सबसे बड़ी और मुद्दे वाली बात यही है कि जो भी है अवेलेबिलिटी वाली बात है, ये सबसे कमज़ोर पहलू है बीएड का कि अवेलेबिलिटी अगर बीएसटीसी या बीटीसी की है तो बीएड क्यों, ये एक बड़ा मुद्दा है। और बाकी देखते हैं क्या कुछ आदेश आएगा, तो हम भी उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द आदेश आए और इस आदेश के आधार पर सारी जो रुकी हुई प्रक्रियाएं हैं वो आगे बढ़ जाएं। दोस्तों देखा जाए तो एक बेहतरीन परिवर्तन हुआ है। प्रदेश कैबिनेट ने शनिवार को उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा तृतीय संशोधन 2023 को अनुमोदन कर दिया है। कैबिनेट के अनुमोदन के साथ ही अपर निजी सचिव अब नियमावली में समूह खा के राजपत्रित अधिकारी होंगे। वाह भाई, इसका भौकाल ही कुछ और है। सचिवालय का अपर निजी सचिव, इसका भौकाल बहुत ही बढ़िया है। और अपर निजी सचिव के 612 पदों को बढ़ाकर 730 किए जाने का भी अनुमोदन कर दिया गया है। इस सेवा नियमावली के अनुमोदित होने से इस संवर्ग के लिए समय समय पर कार्यालय आदेश के माध्यम से की गई व्यवस्थाएं अब नियमावली का जो हिस्सा है वो बन गई हैं। अभी तक 2001 की नियमावली थी जिसमें समय समय पर कई संशोधन किए गए थे। और दोस्तों देखा जाए तो सचिवालय में जो अपर निजी सचिव की भर्ती है वो 10-11 साल से आपको देखने के लिए नहीं मिली है। और इस बार जो भर्ती आएगी, उम्मीद जताई जा रही कि 500 प्लस पोस्ट पर आने वाली है। एक बड़ी भर्ती आपको इस साल देखने के लिए मिलेगी और बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों इसके पेपर अगर वगैरह की बात करें तो ये जून जुलाई तक इसका पेपर होने की संभावना है, प्रीलिम्स का, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए अभी से आपको पर्याप्त समय है और ये पोस्ट बहुत ही मारू है। अगर देखा जाए तो इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन और प्लस CCC जिसके पास है तो वो अप्लाई कर सकता है। और इसमें जो सबसे बड़ा बिंदु है वो देखा जाए तो शॉर्ट हैंड का है। जिसको शॉर्ट हैंड आता है वही इसमें जाके जो है क्वालिफाई कर पाएगा, चूँकि शॉर्ट हैंड का एक पेपर होता है, एक मतलब उसकी योग्यता के लिए परखा जाता है। और शॉर्ट हैंड जिसका नहीं है तो फिर उसका नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो भाई जिसका शॉर्ट हैंड है कंप्लीट तो वो लोग इस पर फोकस्ड हो जाएं। और अगर ये जॉब आपको मिलती है तो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। और बाकी जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बीईओ का नोटिफिकेशन आएगा। नंबर ऑफ पोस्ट आपको 100 के अराउंड दिख सकते हैं, 100 से 150 या 100 के बिलो ही रह जाएं। 60-65 की चीज़ें आपने समाचार पत्रों में देखी हैं। खैर ये बढ़ भी सकते हैं। नोटिफिकेशन का अब देखा जाए तो समय शुरू हो गया है और कभी भी बीईओ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, नेक्स्ट में मिलते हैं।